तो दोस्तों हमारे एक और कहानी इसी बुक में है जो कि चिलो सियारन का है। देखते हैं। धूम द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल की प्राप्ति होगा। मुनिराज धूम की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिल ने सुन लिया और अपनी सखी सियारन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल ने और उस वृक्ष के खोडर में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुन आई और पीपल के खोडर में बैठी हुई अपनी सखी सियारिन को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिन्ह बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हुआ। सवेरे वह गौशाले में गई, वहाँ गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों बहन मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग में से उन दोनों का जन्म लड़की के रूप में एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन जेठ हुई और चिन छोटी हुई। वे दोनों बहनें सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की कोशीराज के और छोटी लड़की उनके मंत्री के साथ गार्हपत्र अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वस्तुओं के दृष्ट तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। बहन के पुत्रों को जीवित देख ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपनी स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रहना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार का उद्योग किया, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उस पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनके जीवित देख राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में चिल थी और तुम सियारन थी। दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। हे राजरानी, अब मैं भी तुम उस जीव पुत्री का व्रत को निष्ठापूर्वक करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमने सच सच कह रही हूँ। उसने कथानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं, सब प्रकार का आनंद लेने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। इसी के साथ हमारा दूसरी भी कहानी समाप्त हुआ। अब जो हम अक्षत पुष्प लिए हैं भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे।
उसके बाद कथा सुनने के बाद अपने लोटे में से माला निकालेंगे। और एक पेड़ होता है अड़ियार बड़ियार का, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अपना माला लेंगे। अगर यदि पौधा मिल गया तो उसको पकड़ेंगे हाथों से, उसी में माला लेंगे और कहेंगे, हे अड़ियार का बड़ियार, जाके बोल देना राजा रामचंद्र से कि सत्यम की मम्मी जुतिया का व्रत रखी है, मार के आना, मारा के नहीं आना, और 12 बरस का रंजीत के आना। मतलब मार खा के नहीं आना है, मार के आना है। और भगवान के चरणों में अपने सर रखेंगे, प्रणाम करेंगे, भगवान से आशीर्वाद लेंगे और अपने अपने बच्चों को जूतियाँ पहना देंगे कुछ देर के लिए, ताकि भगवान का आशीर्वाद हमारे बच्चों को मिले। फिर वही माला निकाल के अपने गले में हम पहन लेंगे।